आज रूल्स ऑफ पंचमी देखेंगे। इसमें पहला है अपादाने पंचमी। उसका कहता है अपादाने। अपाय माने होता है बिछुड़ना, जुदा होना, अलग होना। तो इस अर्थ में जिससे कोई अलग होता है, जुदा होता है या बिछुड़ता है, उसमें पंचमी विभक्ति। जिससे बिछुड़ता है, जिससे अलग होता है, वह अपा है, वह अपा। इसलिए कहा अपादाने। अब उसी को फिर से कहा कि किससे बिछुड़ता है और किस में पंचमी विभक्ति, तो कहा ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव मन स्थिर, स्थिर जो है, जो वस्तु स्थिर है, उससे जो अपाय बिछुड़ने वाला है, गिरने वाला है, क्या कहते हैं, जुदा होने का बोध करा रहा है, उससे जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जो निश्चित है, उससे जो अलग हो रहा है, वह अपादान कारक, वह ध्रुव अपादान कारक होता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो वृक्ष जो है वह स्थिर है, निश्चित है, और उसमें जो फल लगे हुए हैं वह गिरते हैं, वृक्ष से जुदा होते हैं, बिछुड़ रहे हैं। इसलिए वृक्ष शब्द में जो ध्रुव है, निश्चित है, उसमें पंचमी विभक्ति लगी है, वृक्षात, और तब फलानी के अनुसार पतंती हुई। ठीक है। उसके बाद दूसरा है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम, ये भयार्थक शब्द है। भयार्थक, भय अर्थ का बोध कराने वाला जो होता है वही भयार्थक होता है। उसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं भय, भीति, भीत, भी, ये सारे हैं भयार्थक। और उसके बाद त्रय, त्रय माने होता है बचाना, त्राण, त्राण धातु है, बचाना, त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते, ऐसा रूप होता है। और रक्ष, रक्ष माने रक्षा करना। इन सभी अर्थों में जिससे भय लगता है, जिससे बचाया जाता है, जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल कि राजपुत्र दुर्वृत्तात तम औरक्षत। राजपुत्र जो हैं वे दुर्वृत्ति से, बुरी आदत से उसको, उसकी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? तो बुरी आदत से, दुर्वृत्ति से उसकी रक्षा करता है। इसलिए दुर्वृत्तात यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी। दूसरा है मूसकः मार्जारात बिभेति। चूहा बिल्ली से डरता है। किससे डरता है? भय किससे है? तो बिल्ली से। इसलिए मार्जारत में पंचमी विभक्ति लगी। ठीक है। उसके बाद जनिकर्तुः प्रकृति। जब जनिकर्तुः माने होता है जनि माने होता है उत्पन्न करना, उत्पत्ति का स्थान। जो उत्पत्ति का स्थान हो, जिससे उत्पत्ति हो, यानी किसी वस्तु या भाव का जो मूल कारण हो, किसी वस्तु या भाव का मूल कारण हो, या हम ऐसे कह सकते हैं जिससे किसी की उत्पत्ति होती हो, तो वह उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है, वही मूल कारण जिससे उत्पत्ति हुई, वह अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जनिकर्तु, करने वाला, के, और प्रकृति माने मूल कारण। तो उत्पत्ति करने वाले का जो मूल कारण है, उस मूल कारण में
क्या होता है, मूल कारण और उत्पत्ति स्थान दोनों में पंचमी विभक्ति लगती है। अब यहां देखते हैं, दुग्धात दधि उत्पद्यते, दूध से दही उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, निकलते हैं। किससे बनते हैं, तो दूध से, मूल कारण है दूध, और उसी से उत्पत्ति दधि की होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उस मूल कारण, उसका जो मूल कारण है उसमें पंचमी विभक्ति लगी, और तब दुग्ध शब्द में दुग्धात हुआ। फिर हिमालयात, ये है भुवः प्रभवः। भुवः माने जहाँ से उसका उत्पत्ति स्थान है, और जहाँ से वह उत्पन्न होकर के बाहर आता है उसे भुवः प्रभवः कहा गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, इसलिए हिमालय जो उत्पत्ति स्थान है उसमें पंचमी विभक्ति लगी। और फिर अधीत्यर्थानाम अध्यापयिता, अधीत्यर्थानाम जो अध्ययन करने वाला है, और जो अध्ययन कराने वाले गुरु आदि हैं, जो शिष्य हैं और जो गुरु हैं, उन अध्ययन कराने वाले जो हैं, जिनके पास हम क्या कहते हैं, निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे गुरु क्या होते हैं, अपादान कारक होते हैं, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसका दूसरा भी सूत्र है अख्यातोपयोगी। अख्यातोपयोगी, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके निकट हम नियमित रूप से पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, वह गुरु, उपाध्याय, अध्यापक अपादान कारक होता है, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हम यहाँ देख रहे हैं, शिष्यः गुरोः शास्त्राणि अधीते, शिष्य गुरु से, यहाँ गुरोः में पंचमी विभक्ति लगी है, गुरु से शास्त्रों को पढ़ लिया या पढ़ा, ये बात हुई। और उसके बाद आगे रूल्स ऑफ पंचमी में एक और है हेतु पंचमी। हेतु माने होता है कारण, काउज। तो हेतु, हेतु से पंचमी, जिस कारण से कोई क्रिया हो रही है, वह हेतु जो कारण है उसमें, हेतु हम बताए थे तृतीया में भी, हेतु तृतीया और हेतु पंचमी भी होता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होगी हेतु के योग में, कारण के योग में, जिस कारण से कोई क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुखेन दुखात वा विलपति नारी, यहाँ तृतीया है, यहाँ पंचमी है, कुछ भी हम लगाएंगे तो यहाँ विलपति, कौन, नारी रो रही है दुख से, या दुख से, दुख के कारण नारी रो रही है, ये हेतु पंचमी भी आता है। उसके बाद रूल्स ऑफ षष्ठी में पहला है संबंधे षष्ठी। संबंध कहते किसको है, तो संबंध जिसका एक दूसरे से संबंध का बोध हो, वह संबंध कहलाता है। संबंध पिता पुत्र का होता है, भाई बहन का होता है, माता पुत्र का होता है, दादा पोते का होता है, हर तरह का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो जो संबंध बताता हो, तो संबंध जिससे बताया जाता है वह
संबंध कारक कहलाता है और उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। हम उदाहरण देखेंगे तो होगा एतत् रामस्य पुस्तकम, यह राम का पुस्तक है। पुस्तक और राम में संबंध बताया जाता है। पुस्तक किसका है? तो राम का है, इसलिए पुस्तक का संबंध राम से है, इसलिए राम में षष्ठी विभक्ति लग गई। फिर माता या कर्तृकर्मणोः कृति, कर्तृ मन कर्ता, कर्मणोः में पंचमी विभक्ति लगी है। तो कर्म से किया जाए, कर्ता जो कर्म के द्वारा कोई कार्य कर रहा है तो वह कर्म के द्वारा जो उसका फल प्राप्त हो रहा है, वह जो कर्ता है उसमें पंचमी षष्ठी विभक्ति। जैसे यहाँ माता शिशोः क्रंदनम और शृणोत, क्या सुना? तो क्रंदनम, रोने की आवाज, रोने को सुना। किसका? तो शिशु का। इसलिए शिशु जो हुआ, ये कर्म के द्वारा पता चला कि इसी में कोई बात हो रही है, इसी कारण से माता ने सुनी ये बात रोने की। तो शिशु समझ में आया माता को कि शिशु रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, इसलिए शिशु शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी। फिर कहा दुग्धस्य पानम रोगिने हितम, दूध के पीने से रोगी के लिए हित है। दूध का पीना रोगी के लिए हित है। किसका पीना? तो दूध का पीना। यहाँ दूध जो है यही बताता है कि रोगी के हित का है, इसलिए यहाँ दुग्ध में षष्ठी विभक्ति लगी है। उसके बाद मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च में कहा मति यानी रूट मन, बुद्धि रूट बुद्ध और रूट पूज, इस अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि विद्वान सर्वेषां पूजितः, पूज धातु के योग में कौन पूजे जाते हैं? तो विद्वान किसके द्वारा पूजे जाते हैं? किससे पूजे जाते हैं? तो सबों के द्वारा, सबों से, इसलिए सब शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी पूज धातु के योग में। उसी प्रकार मति मन के अर्थ में इदम अस्माकम अभिमतम, यह मेरा या हमारा अभिमत है, कहना है, मेरा मन यही कहता है, इसलिए यहाँ ये मति शब्द के रूट के अर्थ में यहाँ अस्माकम में षष्ठी विभक्ति लगी है। ये बात षष्ठी विभक्ति की हुई। उसके बाद
अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अब अधिकरण कारक क्या है? तो कहा आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम। आधार ही अधिकरण कहलाता है। अब ये आधार ही अधिकरण कहलाता है, यानी आधार किसका? तो कहा कि क्रिया का जो आधार, जो क्रिया होगी उसका जो आधार, वह अधिकरण कारक कहलाता है। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अब जैसे हम देखेंगे, ते उद्याने भ्रमन्ति, वे सब उद्यान में घूमते हैं। यहाँ भ्रमंती क्रिया है, घूमना क्रिया है। और घूमने क्रिया का कहाँ घूमते हैं? तो उद्यान में घूमते हैं। इसलिए घूमने क्रिया का आधार क्या है? तो उद्यान है, इसलिए उद्यान में सप्तमी विभक्ति लगी। दूसरा है भावे सप्तमी, भाव, यतस यस्य च भावेन भाव लक्षण। जब कहा कि एक क्रिया होती है तब फिर दूसरी क्रिया का होना का बोध होता है, तो वहाँ पर वे भावे सप्तमी विभक्ति लगती है। किसमें? तो एक क्रिया के होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली जो क्रिया हो रही है, वह क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति लगेगी। एक क्रिया और कर्ता के द्वारा जो एक क्रिया हो रही है उसके समाप्त होने पर जब दूसरी क्रिया का होना बोध हो रहा हो तो वहाँ पर पहली क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति। जैसे सूर्ये उदिते कमलम प्रकाशते। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका माने होता है कि सूर्य के उदय होने पर कमल प्रकाशित होते हैं, खिलते हैं। एक क्रिया है सूर्य का उदय होना और तब दूसरी है कमल का प्रकाशित होना। ये दो क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर दोनों में हम देख रहे हैं सप्तमी विभक्ति, सूर्य और उदिते। किसका उदित होना? तो सूर्य का उदित होना और कमल का खिलना। तो पहली क्रिया और कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगी है, यही भावे सप्तमी कहता है। उसके बाद है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम कहता है कि जब किसी समूह में किसी एक की विशेषता बताई जाए, विशिष्टता बताई जाए, तो उस समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे
कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ कवि समूह वाचक है। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो छात्र समूह वाचक है। इसलिए जो समूह वाचक शब्द हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है और उसमें एक की श्रेष्ठता बताई जाती है, विशिष्टता बताई जा रही है, इसलिए उस समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति लग गई।